कासगंज में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बिलुआ और गबरू नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। बिलुआ स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था, तो वहीं गबरू एक बेवकूफ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। बिलुआ जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज लगाता है। अरे बिलुआ, ओ बिलुआ, अरे कहाँ मर गया रे? आवाज दे देकर मेरा तो गला ही सूख गया। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है। इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो ऐसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए इसको। है बिलुआ, कहाँ मर गया रे? जल्दी आ। जी मालिक, जी मालिक, बस अभी आया। बिलुआ तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगाया? बेवकूफ कहीं के, तुझे आवाज लगा लगा कर मेरा गला सूख गया। मुझे फिर गबरू को आवाज लगानी पड़ी। बिलुआ गबरू को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वो अंदर ही अंदर गबरू से बहुत जलता था। इस गबरू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिला तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को बिलुआ अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहाँ से चल दिया। रास्ते में बिलुआ को कनुआ नाई मिल गया। अरे क्या हाल है बिलुआ भैया? आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। तुम्हें क्या कनुआ भैया, तुम अपने काम से काम रखो। वो तो सब ठीक है बिलुआ भैया, लेकिन यहाँ इस तरफ काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती। मैं जानता हूँ जरूर चंपा से मिलने जा रहे होगे। अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना जरूरी है। हम तेरे गांव के तुम्हारे शुभ चिंतक, किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे, बता रहे हैं। हाँ, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ बिलुआ भैया। चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही रईस जादे बिल्लू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ। वो तुमसे विवाह नहीं करेगी, बता रहे। कनुआ नाई की बात पर बिलुआ बुरी तरह से झुंझला गया। अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, है तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया? अब रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। कनुआ नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिलुआ सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया, जहाँ पर चंपा उसका इंतजार कर रही थी। 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बिलुआ, और तुम अब आए हो जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 24 घंटे काम करवाए। बहुत बहाने हो गए। पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था तुम मुझे नौलखा हार पहनाओगे। कहाँ है मेरा नौलखा हार? तेरा दिमाग ठीक है चंपा? नौलखा का हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 रुपए का बिकता हो। मुझे कोई मतलब नहीं बिलुआ, मुझे नौलखा हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ कि डाका डाल के। तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। ठीक है, सोच लो। मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए नौलखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें। अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देते हो ना तो मैं बिल्लू से शादी करने की हामी भर दूंगी। हाँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई और बिलुआ सर पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे अब इसके लिए 9 लखा का हार कहाँ से लेकर आऊं? तभी बिलुआ को गबरू आता दिखाई दिया। अबे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ है? मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता हूँ। सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा आकड़ दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगाया था तब तुझे क्या जरूरत थी उनके लिए पानी लाने की? उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिरकार मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। चुप कर, बड़ा जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे ना शक्ल दी अच्छी है और ना ही सूरत।
एक तो तू काला, ऊपर से नाटा भी। पता नहीं जमींदार ने तुझमें ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया है। बिलुआ की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बिलुआ, भगवान कोई भी चीज पूरी नहीं बनाते और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? तो कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। अच्छा, तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती है? मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बिलुआ गबरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गबरू जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और बिलुआ अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली के फर्श पर पोंछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, अरे गबरू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जी मालकिन, अभी आया। मैं बिलुआ का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे गांव जाकर सुरेश सुनार को दे आओ और सुनो, संभाल कर ले जाना। मालकिन, ये तो बहुत महंगा है। तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इस हार का कुंडल टूट गया है। मैंने सुरेश से बात कर ली है, उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूँ मैं इसी के साथ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और बिलुआ ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाजें आने लगीं। बिलुआ, बिलुआ, कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बिलुआ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिलुआ जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज लगाएगा और बिलुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे गबरू, ये बिलुआ पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा, तभी बिलुआ उसके सामने आ गया। अरे गबरू, तुम्हारे हाथ में क्या है गबरू? अच्छा हुआ तुम आ गए बिलुआ भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मालकिन ने ये हार सुनार के यहाँ देने के लिए दिया था। लाओ, इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ। है तुम इसे पकड़ो बिलुआ भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर गबरू जमींदार के कमरे की तरफ चला गया और बिलुआ के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब गबरू वापस आया तो उसने देखा कि बिलुआ वहाँ पर नहीं था। गबरू को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? जी मालकिन, हार बिलुआ भैया ले गए। तभी आशा को बिलुआ दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। हार कहाँ है? कौन सा हार मालकिन? मैं तो अभी अभी आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो बिलुआ भैया? अभी अभी तो तुमने हार लिया था। पागल हो क्या है मालकिन? मैं तो अभी अभी आपके सामने ही आया हूँ। आशा बुरी तरह से चीखने लगी, अजी सुनते हो, बाहर आओ, तुम्हारा ये लड़ेता गबरू तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही है? मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़ेता है, पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैंने वो हार बिलुआ भैया को दिया था। लेकिन मालिक, मैं तो अभी अभी